नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिसंबर को 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आता है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाती है और अब जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो 3 राज्यों पर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसमें कौन मुख्यमंत्री होंगे? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। नेशनल चैनल के जो एंकर हैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पूछ रहे हैं कि पूछता है भारत। हालांकि पूरे भारत को इससे कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, मगर सभी की निगाह जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश पर जरूर टिकी हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा व्यक्तित्व है। सभी को पता है कि मोदी मैजिक चाहे कुछ भी रहा हो, मगर बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान का जो लाडली बहना स्कीम रहा है पूरे राज्य में चुनाव को परिवर्तित करवाने के लिए काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। हालांकि नेतृत्वकर्ता जो भी होता है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाती है, एक नेशनल चेहरा है नरेंद्र कुमार मोदी, उसका भी फायदा जरूर मिला होगा। मगर अब चूंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संगठन के तमाम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जो है अभी केंद्रित हो चुका है। आप तमाम मीडिया में, तमाम चैनलों पर देखते होंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के चर्चाएं हैं। नेशनल चैनल तो कयास लगा रही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी अपने केंद्रीय पार्टी के नेता से मिल रहे हैं। ऐसे में मीडिया जो है कयास बहुत लगा रही है और जिस तरीके से मीडिया बहुत जल्दबाजी में बहुत निष्कर्ष तक पहुंच जाती है, ऐसे में एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। मगर जो चीज़ है उसको भी समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का स्वाभाविक रूप से होल्ड बहुत है, मगर इस बार जो चुनाव में जो सबसे बड़ा बैकअप कह सकते हैं आप, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिराज सिंधिया का, ये एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर किसी कोई मंथन नहीं हो रहा है, किसी की निगाह नहीं जा रही है। मगर बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इस बार काफ़ी सोच समझ के, संगठन के हिसाब से, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में क्या कुछ हो सकता है, इस पे पूरे पैरामीटर्स पे वो नाप तोल कर निर्णय लेने वाले हैं। कोई अपना शक्ति प्रदर्शन भी करता है, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो संदेश है, स्पष्ट संदेश, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया दे रहे हों या शिवराज सिंह चौहान, पार्टी संगठन काफ़ी अच्छे से समझ रही है। मगर ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को भी समझना होगा। ओबीसी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। किसको आप कमान देंगे लोकसभा में, कैसे संगठन और मजबूत होगा, इस पर भी रणनीति चल रही है। सोमवार को सारा चेहरा सामने आ जाएगा। मगर जब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ज्योतिराज सिंधिया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर काम किया है। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता अब हो चुके हैं। हालांकि राज परिवार से हैं, राजघराना है, तमाम चीज़ें हैं, बावजूद इसके अब जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के दिल में वो उतर रहे हैं, यह भी कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में कोई चौंकाने वाला निर्णय लिया जा सकता है और उसमें ज्योतिराज सिंधिया का नाम भी शामिल हो सकता है। हालांकि अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं, मगर जिस शालीनता और तल्लीनता के साथ वो काम कर रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ा तोहफा बीजेपी दे सकती है। चूँकि शिवराज सिंह चौहान का अनुभव, वो एक कद्दावर नेता हैं, उनकी जो लाडली बहन स्कीम रही है वो किसी से छिपी नहीं है, हर कोई उनको मामा कहता है। लाडली बहन के बाद वो भैया के रूप में आए, मामा के रूप में आए हैं, महिलाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की, अगर आप याद होगा कि बहुत पहले, जब पहले का जो डेमोक्रेसी था वो मेन सेंटर्ड होता था। बाद में जब महिलाओं के वोट बैंक का तमाम संभावनाएं दिखने लगी, महिला सशक्तिकरण हुआ, तो ये सेंट्रलाइजेशन जो था मेन और विमेन दोनों के बीच में आ गया। अब जो है यूथ डेमोक्रेसी है, जिसको नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे से समझते हैं। बीजेपी इस चीज़ को भुनाने में काफ़ी सफल भी रहा है, क्योंकि जो यंग, जो यूथ की डेमोक्रेसी होती है, जो उनकी बातचीत, जो उनके जो चीज़ें होती हैं युवाओं की, उस चीज़ को बाखूबी समझ में आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी, फैक्टर होंगी। राजस्थान में बालकनाथ जो है संत रहे 6 साल की आयु से, वो संत आश्रम और तमाम चीज़ों पे वैराग्य जीवन जीने के लिए वो निकल पड़े। तो ऐसे में जो बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है वो बालकनाथ के साथ भी हो सकता है। अगर वो सीएम बन जाए तो कोई बहुत बड़ा आप मिरेकल नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका नाम जो है काफ़ी रेस में आगे है। क्या कुछ हो सकता है, बुआ को मनाना है। मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिराज सिंधिया की जो बुआ हैं।
अब उनका जो है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका एक अलग व्यक्तित्व है पूरे राजस्थान में। वो भी राज परिवार से हैं, तमाम चीज़ें हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में, विधायकों के बीच में भी पकड़ है। हालांकि 3 दिसंबर के बाद उन्होंने हल्का सा शक्ति प्रदर्शन कर केंद्रीय नेतृत्व को यह बताने की कोशिश की थी। हालांकि कोई भी नेता खुलकर नहीं कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मगर ये तमाम चीज़ों को, तमाम संकेतों को समझा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, यह भी एक कोड है। इसका अर्थ काफ़ी स्पष्ट है कि हालांकि शिवराज सिंह चौहान कभी खुलकर मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी भी इच्छा जो है वो मुख्यमंत्री बनने की है। ऐसे में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद अचानक ऊंचा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी प्रकार से बालक नाथ का लगभग तय है। मगर फिर मैं कहूँगा कि ना मैं दो मीडिया जो है अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रही है, वही शिवराज सिंह चौहान के बारे में अब नैरेटिव दूसरे ढंग से सेट किया जा रहा है। कल तक जो मीडिया शिवराज सिंह चौहान को हीरो बना रही थी, अचानक वो मीडिया अब थोड़ा सा नैरेटिव जो है वो जो केंद्रीय पार्टी आला कमान या हाई कमान है बीजेपी का, जो वो बताना चाह रही है, अब उसको लेकर के एक अलग नैरेटिव सेट कर रही है शिवराज सिंह चौहान के लिए कि ये उनका मैजिक नहीं था, मोदी मैजिक था। ये तमाम चीज़ें होने वाली है। राजनीति अनिश्चितताओं का सब्जेक्ट है और इस पर बहुत कुछ बोल पाना बहुत जल्दबाजी हो जाती है। ऐसे में जो नेशनल चैनल बैठ करके निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि क्या है उनके मुलाकात के मायने, इससे अच्छा तो आप पूछ ही लें अमित शाह से जाकर कि मुलाकात में क्या हुई है। तो ये निष्कर्षों पर नहीं जाए। हम बार बार कहते हैं कि भारत में अगर राजनीति को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो सवाल करने होंगे। यही डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती है। हालांकि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मगर वो गलत है, क्योंकि आप जिस वक्त यह बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और आप सुरक्षित हैं, इसका मतलब लोकतंत्र भारत का काफ़ी मजबूत है। बोलने की आज़ादी सबको है, बोलना भी चाहिए। चुनाव परिणाम चाहे जो रहे हों, निर्णय आला कमान का चाहे जो भी रहेगा, शिवराज सिंह होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, या राजस्थान में बालक नाथ के हाथ में कमान जाएगा, या छत्तीसगढ़ में कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में मेरा अपना मानना है, अनुमान है कि युवाओं के हाथ में नरेंद्र कुमार मोदी वो चाहते हैं कि जो कमान सौंपी जाए वो युवा को सौंपी जाए, ताकि वो विजन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ काम कर सके। अगर यह होता है, अगर इस फार्मूला पे बीजेपी आगे बढ़ती है, अगर एज का रेस्ट्रिक्शंस माना जा सकता है कि 70 के बाद हो सकता है एक ठहराव की स्थिति हो जाती हो विजन में, इस कारण से भी बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो वो अपने हिसाब से चल रही होगी। तो फिर बात तो फिर पलट कर वही आएगा कि अगर युवाओं की बात होती है, युवा नेतृत्व की बात होती है, तो 2024 तक में नरेंद्र मोदी का उम्र भी 70 से पार ही हो जाएगा। तो क्या कुछ हो ही सकता है इसमें? पूरी राजनीति में यह भी देखना होगा। अगर युवा कार्ड चलता है तो ये मेरे प्रश्न उस वक्त में काफ़ी लाजमी हो जाएंगे और इसके बहुत मायने होंगे। बहुत दूरदर्शिता के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा गेम होना है वो सोमवार को पता चलेगा कि क्या कुछ होंगे। पर्यवेक्षक भेजे जा चुके हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बहुत सारे मंत्रियों को भेजा जा रहा है। तो सोमवार तक तमाम चीज़ें बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। दिल थाम के बैठना है, किसी भी समीकरण पे, निष्कर्ष पर बहुत जल्दी ना जाएं। मीडिया को सुने, राय भी व्यक्त करें, मगर थोड़ा इंतज़ार करें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।